हरिओम। आत्मी भक्तजनों, सब प्रेम, जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक युवक रोज एक महात्मा के आश्रम में जाता था। महात्मा जी से ज्ञान की चर्चा कर रहा था। महात्मा जी उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बोले, बेटा, आत्मकल्याण ही मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है, इसे पूरा करना चाहिए। यह सुनकर युवक बोला, महाराज, वैराग्य धारण करने पर मेरे माता पिता कैसे जीवित रहेंगे? साथ ही मेरी युवा पत्नी मुझ पर प्राण देती है, वो मेरे बिना कैसे रह जाएगी? मेरे वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएगी। महात्मा जी बोले, कोई नहीं मरेगा बेटा, यह सब प्रेम झूठा है, दिखावटी है, यह संसार मिथ्या है। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। ईश्वर ही एक सत्य है, संसार के प्रेमी लोग झूठे हैं। तुम नहीं मानते हो तो एक परीक्षा कर लो। उसे प्राणायाम करना सिखा दिए। प्राणायाम करना सिखा दिए और बता दिए कि देखो, तुम उस दिन सांस रोक के रहना। सांस को नियंत्रण करने की विद्या मैंने तुम्हें सिखा दी। जब टोला मोहल्ला के लोग आएगा, तुम्हें मरा जानकर तुम्हें जलाने के लिए जाएगा, तब हम आके जो नाटक करेंगे, उस नाटक को तुम देखना, और जब तक हम तुम्हें नहीं उठाएंगे तब तक तुम नहीं उठना। वह चल गया। प्राणायाम के अनुसार वो प्राण को रोके रहा। लोग आए, देखे कि मर गया। पत्नी रोने लगी, माँ रोने लगे, पिता रोने लगे, भाई बंधु बेटा बेटी सब रोने लगे। हाय, अब मैं कैसे रहूँ? कोई मेरा प्राण ले ले, मेरे लाल को बचा दे। पत्नी भी रोने लगी। रंथी सजाया गया, उसे नहलाया गया, धुलाया गया, तिलक लगाया गया, जगोपीत पहनाया गया। इतने में महात्मा जी आ गए। महात्मा जी बोले, अरे, मेरे पास एक विद्या है जो मरे हुए को जिंदा कर रहे। बोला, महाराज आओ आओ, बहुत अच्छी बात है, अभी जलाए नहीं है। मेरा बेटा जिंदा हो जाए तो तुम जो मांगोगे सो दे देंगे, हम प्राण तक दे देंगे। माता पिता बोले, पत्नी बोली, बोले, प्राण की कोई जरूरत नहीं, एक कटोरा दूध लाओ। महात्मा जी थोड़ा सा अपने पोटली से राख निकाले और दूध में राख को डाले और बोले, इस दूध को जो कोई पी लेगा वो तुरंत मर जाएगा और उसके प्राण इसमें चले आएगी, उसकी आत्मा इसमें चले जाएगी और जीवित हो जाएगा। पड़ोसी तो रफ पूछक भाग गए। माता पिता बोले कि अगर मैं मर गया, वो नहीं जीवित हुआ तो मैं भी गया, एक जान तो पहले चला गया है। अगर जिंदा रहेंगे फिर दूसरा बेटा जन्मा लेंगे। पत्नी बोली कि अगर वो जीवित नहीं हुए और मैं भी चली गई, उससे अच्छा एक दिन तो उनको मरना है ही। हमारा पाला नेहा नहीं होगा तो हम मायके चल जाएंगे, मेरे माता पिता, मेरे भाई तो मेरी देखभाल करेंगे। इसलिए महात्मा जी, इसे जलने दो, हम लोग कोई प्राण नहीं देंगे। बेटा बोला, हम क्यों प्राण दें? इस तरह से एक एक की परीक्षा हो गई। महात्मा जी बोले, ठीक है, मेरा चेला है, कोई नहीं मरेगा तो हम ही मरेंगे। मेरा आश्रम तो देखेगा, हम ही कुछ समय बाद मर जाएंगे, इसको लेकिन हम लेके जाएंगे। कह के महात्मा जी घटाघट दूध पी लिए और बोले, उठो बेटा, तुम्हें प्राण भरता हूँ, जाग जाओ। बेटा जाग गया और तो महात्मा जी की स्वांग लीला थी। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है, संसार झूठा है। महात्मा जी बोले, देख लिया बेटा, कोई किसी का नहीं, चलो भगवान की भजन करो, भगवान के सिवा कोई नहीं। पत्नी रोने लगी, पैर पड़ने लगी, माता पिता चिल्लाने लगे, इसे छोड़ दो, मेरा घर उजड़ जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। वह लड़का देख लिया कि यहाँ सारे प्रेम झूठे हैं, सारे संसार में सब स्वार्थ हेतु करहीं सप्रीति, देव मनुज सब की यह रीति। सचमुच बाबा गोस्वामी जी ने कहा, हर कोई अपनी स्वार्थ पर टिका हुआ है। कहकर वो महात्मा जी के साथ झोला उठाया और चल दिया भगवान की खोज में, क्योंकि एक ही ईश्वर सत्य है। किसी ने सचमुच लिखा है, यह मत पूछो, एक ऐसी है दुनिया, एक तवायफ की जैसी है दुनिया। देखने में तो अच्छी है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। इस दुनिया में दिल मत लगाओ, दिल लगाना है तो सिर्फ भगवान से दिल लगाओ, ईश्वर से प्रेम करो। जय श्री हरि। मित्रों, आज की बात समाप्त। हरिओम तत्सत। ओम।